नेक्स्ट देखें जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक तो ये टाइमलीनेस होती है कि आपने इन्फॉर्मेशन टाइमली ही प्रोवाइड करनी है। अगर इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली ना प्रोवाइड की जाए तो वो किसी काम की नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और आपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ली ही नहीं, जब डेट गुजर गई फिर आपको पता चला, तो क्या आप एडमिशन ले सकेंगे? नहीं। तो क्योंकि बिजनेस के अंदर एक एक आवर्स और एक एक दिन जो होता है वो कीमती होता है। अगर आपने प्रॉपर और टाइमली डिसीजन ना लिया तो वो आपका डिसीजन क्या होता है, आपको लॉसेस में या आपके बिजनेस को फ्लॉप कर सकता है। नेक्स्ट ये है कि आइडेंटिफाई डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, कि ये भी देना है कि कौन सी अथॉरिटी को कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है और कौन सी अथॉरिटी कौन सा डिसीजन लेगी। नेक्स्ट, ओरिएंटेड टुवर्ड फ्यूचर, कि ये जो आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, ये डिसीजन मेकिंग फ्यूचर के लिए की जानी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। नेक्स्ट ये है कि मेजर्स ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ताकि इस इंफॉर्मेशन के ऊपर आप बिजनेस की और एम्प्लॉइज की और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकें। अब ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, एक एफिशिएंसी है और एक इफेक्टिवनेस है। इसको जरा क्लियर कर लें। एफिशिएंसी मींस कि आपकी जो लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट है उससे आप मैक्सिमम आउटपुट ड्राइव करें। मिसाल के तौर पे आपको देता हूं कि आप एक घंटे के अंदर पहले आप अकाउंटिंग के 10 सवाल हल करते थे, लेकिन अब आप एक घंटे के अंदर एक बंदा 10 सवाल हल करता है, एक और बंदा है वही सवाल एक घंटे के अंदर 15 हल करता है। तो इसका मतलब है जो 15 सॉल्व कर रहा है वो क्या है, एफिशिएंट है। यानी आपकी टाइम और आपकी कास्ट और आपकी इनपुट वही रहे, लेकिन आपकी जो आउटपुट है वो पहले से बढ़ जाए, तो वो क्या कहलाती है, एफिशिएंसी। अब इफेक्टिवनेस क्या कहलाती है कि अगर आपने जो प्लान किया, जो आपने डिसाइड किया, आपने उसको एज इट अचीव किया। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे पहले गोल सेट किए जाते हैं, फिर उन गोल्स को अचीव किया जाता है अकॉर्डिंगली। अगर आप उसी प्लान के मुताबिक उन गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो इसका मतलब है यू आर इफेक्टिव। अब ये देखें जी, इसके अंदर इंटेग्रिटी ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कि ये वो लोग हैं कि जो आपको रेगुलेट कर रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं कि आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी कैसी है, इनको रिकॉर्ड कैसे करनी है, जिनके अंदर आपको ये गाइड करते हैं। इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं जी? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, इंटरनल कंट्रोल सिक्योरिटीज हैं और ऑडिट्स हैं। ये वो लोग हैं जो आपको गाइड कर रहे होते हैं कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज भी करते हैं, प्लस आपको गाइड कर देते हैं कि कौन आपने इन्फॉर्मेशन को जनरेट कैसे करना है और इनको रिपोर्ट कैसे करना है। नेक्स्ट आपके पास प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाते हैं अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। अब इस जो जॉब के अंदर क्वेश्चन आ जाता है जी, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कौन बनाता है? तो जिसके अंदर ये आपका जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो इसके लिए यह है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एक ये बोर्ड है, और इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक वो बोर्ड है। तो वो ये बोर्ड हैं जो आपके स्टैंडर्ड सेट करते हैं अकाउंटिंग के। उसके बाद ये डिफरेंट और बॉडीज हैं जिसके अंदर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ये याद करने की जरूरत नहीं है।